मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चल रहा इनकम टैक्स का छापा। दिल्ली, गोवा, इंदौर, भोपाल में इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ के पर्सनल सेक्रेटरी के घर पर भी इनकम टैक्स ने छापा मारा है। परवीन कक्कड़ के इंदौर विजयनगर में मौजूद रिहाइशगाह पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी है। दिल्ली से आई है इनकम टैक्स अफसरों की यह टीम, जो मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में अपने छापेमारी जारी रखे हुए। इसके अलावा मुल्क के 50 जगहों पर आज ताबड़तोड़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी की गई। और वजीर आला कमलनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सरकार किसानों के साथ है, किसान के साथ तो हमेशा ये सरकार है। भाई साहब एक राजनीतिक क्वेश्चन है, आईटी के छापे पड़े हैं। कल कहा था कि सरकार को राहत राशि 5 लाख कर देना चाहिए और 50,000 कर देना चाहिए। शिवराज जी कल आए थे यहाँ, इस पर विचार किया जाएगा। जो राशि थी हमें 4 लाख रुपए तो दोपहर को ही देंगे। भाई साहब आईटी के छापे पड़े हैं। तो मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन इस मौके पर जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे मारे हैं उस पर वो जवाब उन्होंने नहीं दिया। हालांकि आपको बताते चलें कि आज मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के साबिक ओएसडी और सलाहकार के घर पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है। 50 जगह ये रेड मारी गई है। अब तक 9 करोड़ रुपयों के बरामद होने की खबर आ रही है। आपको बताते चलें कि लगातार इस तरह की छापेमारी की जा रही है। मुल्क के 50 जगहों पर इस तरह की छापेमारी की गई है। और सबसे बड़ी खबर यही है कि कमलनाथ के साबिक ओएसडी और सलाहकार के घर पर भी इनकम टैक्स की एक कार्रवाई चल रही है। अब अभी तक ये जानकारी निकलकर नहीं आई है कि परवीन कक्कड़ के घर से क्या कुछ बरामद किया गया है, क्या कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगा है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसे लेकर अपोजिशन और खासतौर से मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं हड़कंप जरूर मचा हुआ दिया जाता है। अभी आप देखिए किस तरीके से उन्होंने संभवतः जो मीडिया है उन्हें भी वहाँ यहाँ ना रोकने के लिए हिदायत दी है। बोला यहाँ से कुछ दूरी मेंटेन करके चलें। और रही बात अपडेट की, तो अब तक कुछ खास इनपुट ऐसा विशेष निकल कर नहीं आया। अब तक यही लगभग 8 से 9 घंटे का जो वक्त है वो बीत चुका है और उसके बाद भी कुछ खासा इनपुट निकल कर नहीं आया है। लेकिन उनके घर के सबसे ऊपर छत की तरफ एक जो तस्वीरें ज़रूर देखने को मिली हैं, उन तस्वीरों से ये स्पष्ट हुआ है कि वो बेहद करीबी हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से पूर्व से जुड़े हुए हैं। उनके छत के ऊपर मनमोहन सिंह समेत और भी कई बड़े नेताओं के साथ की तस्वीरें देखने को मिली हैं, जो उन्होंने अपने घर के बाहर ही चस्पा की हुई है। ये प्रशांत करके कोई है जिनको अंदर से बुलावा आया है, संभवतः उनके करीबी होंगे और अंदर से परमिशन मिलने के बाद ही उन्हें भीतर जाने दिया जा रहा है। संभवतः निजी जो कार्य के लिए यहाँ पहुँचते होंगे, रोज की तरह से पूर्व में भी आकर अनुमति लेकर उन्हें यहाँ से वापस भेज दिया गया था, उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया था। संभवतः पहली बार सुबह से अभी तक किसी को भीतर जाने दिया गया होगा। इससे पूर्व में उनका संभवतः किसी की तबीयत गड़बड़ हुई होगी, चाहे वो प्रवीण कक्कड़ के बड़े भैया या उनके पिताजी रहे होंगे। उन्होंने दवाइयाँ मंगाई थी, एक युवती द्वारा दवाई यहाँ पे जब लाकर दी गई तो भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। पुलिस कुछ छुपाने वाली बात नहीं, हम जैसे आप खड़े बाहर वैसे हम खड़े, ठीक। जी गौरव भैया, तो आपको बताते चलें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज कई जगहों पर यह कार्रवाई की है, छापेमारी की है। और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ के करीबी और उनके ओएसडी परवीन कक्कड़ के घर और उनके दफातर पर भी यह कार्रवाई की गई है। इंदौर और भोपाल में मौजूद उनके घर और दफातर पर यह छापेमारी की गई और लगातार यह छापेमारी चल रही है। राज तस्वीरें इस वक्त, लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से छापेमारी अभी भी जारी है। सुबह 3 बजे कार्रवाई अंजाम दी गई थी और तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं और लगातार यह कार्रवाई हो रही है। चुनाव के मौसम में इस तरह की बड़ी कार्रवाई पर कई तरह के अब सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि वजीर आला कमलनाथ ने मीडिया से कुछ देर पहले बात की, हालांकि इन छापों पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। लेकिन आपको बताते चलें कि परवीन कक्कड़ जो कि
मध्य प्रदेश के वजीर आला के ओएसडी हैं, उनके घर और उनके दफातर पर छापे मारे गए हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश के अलावा भोपाल, मध्य प्रदेश के अलावा गोवा और दिल्ली में भी कई मकामात पर छापेमारी की गई है और कहा यह भी जा रहा है कि इस छापेमारी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ बहुत कुछ दस्तावेजात लगे हैं। हालांकि अभी पूरी तस्वीर इन छापेमारी के पीछे क्या कुछ तस्वीर है, क्या कुछ मकसद है, वो निकलकर नहीं आ रहा है। जानबूझकर मोदी सरकार, जो कांग्रेस से संबंधित लोग हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, प्रवीण कक्कड़ उनके ओएसडी हैं मुख्यमंत्री के, उनके यहाँ जानबूझकर छापा डाला और ऐसे समय में डाला जिस समय लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं सफलता नहीं मिलेगी। इनको एक बात समझ लेना चाहिए कि जैसे ही देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, इसके बाद इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है। ये स्वायत्त संस्था का इस्तेमाल गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है। जिस तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, आज ही प्रवीण कक्कड़ के ऊपर छापा डाल दिया। पूरा प्रदेश जानता है प्रवीण कक्कड़ कमलनाथ जी के ओएसडी है, तो जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। तो कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के वजीर आला हैं, उनके ओएसडी के घर और दफातर पर छापे पड़े। हालांकि कमलनाथ इन छापों पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन सीधे चलिए हम इंदौर का रुख करेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए। विकास, इन छापों को लेकर, छापेमारी को लेकर क्या कुछ अब तक अपडेट है? 9 घंटे तकरीबन इस छापेमारी को लेकर गुजर चुके हैं। विकास, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो आपको बताते चलें कि आईटी की एक बड़ी कार्रवाई में मध्य प्रदेश के वजीर आला के ओएसडी के घर पर बड़ी छापेमारी की गई है और उनके घर और उनके दफातर पर भी कहा जा रहा है कि भोपाल और इंदौर में मौजूद उनके घरों पर, रिहाइशगाहों पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। हालांकि 9 घंटे से ज्यादा इस कार्रवाई को गुजर चुके हैं। अब तक किस तरह की यह कार्रवाई हुई है, क्या कुछ आईटी डिपार्टमेंट के हाथ या अफसरों के हाथ लगा है, यह जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही। 9 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं और अभी हमने आपको बयान सुनाया था किस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव का मौसम है। और चलिए एक बार फिर से विकास सिंह चौहान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। विकास, इस आईटी की छापेमारी को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास? 9 घंटे से ज्यादा विकास इस छापेमारी को गुजर चुके हैं। बिल्कुल अबू, जिस तरीके से प्रारंभिक सूचना लगभग मिली थी कि 3 बजे के आसपास में दल पहुंचा है, लगभग 8 से 9 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हालात जस के तस बने हुए। जो सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे वो वैसे सुरक्षाकर्मी घर के बाहर तैनात है, अंदर भीतर एक अलग सेक्शन बना हुआ है जहां सुरक्षाकर्मी और आयकर का जो दल अंदर दाखिल हुआ है वो लगातार कार्यवाही कर रहा है। घर के ही ठीक बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। बाहर आप देखिए सुरक्षाकर्मी जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सुरक्षाकर्मी हैं, जो साथ ही दिल्ली से ही आयकर विभाग के दल के साथ में पहुंचे थे, अब अभी तक वही कार्यवाही चल रही है। और एक और अहम दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दिखाने का प्रयास करूंगा, चूंकि दूरी बहुत ज्यादा है। घर के प्रवीण कक्कड़ के जो घर के छत के ऊपर एक तस्वीरें लगी हुई हैं जिसमें प्रवीण कक्कड़ खुद मनमोहन सिंह समेत तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के राजनीतिक पृष्ठभूमि से पहले से ही वो जुड़े हुए रहे हैं और उसी की कुछ तस्वीरें हैं। और हालांकि अभी भी जिस वक्त वो जब ये कार्यवाही चल रही है वो खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी हैं। इससे पूर्व में कांतिलाल भूरिया केंद्रीय मंत्री के ओएसडी वो रह चुके हैं। तो लंबे समय से राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं। खुद पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में मध्य प्रदेश पुलिस में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इंदौर और झाबुआ समेत कई थानों पर वो थाना प्रभारी रहे और इसी के दरमियान कुछ विभागीय जांच के अलावा और भी कुछ एजेंसीज की जो जांच थी वो उनके ऊपर चली। हालांकि उसका निष्कर्ष क्या निकला ये अब तक बहुत जग जाहिर नहीं है अबू, लेकिन ये तय था कि उस वक्त भी बिल्कुल। और विकास, अब इस पूरे मामले पर एक तरह से सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है इस छापेमारी पर और कांग्रेस ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से यह छापेमारी की गई है, कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सियासत भी शुरू हो गई इस छापेमारी पर।
जी बिल्कुल, सियासी नुमाइंदे से जुड़े हुए जब किसी व्यक्ति पर छापेमार कार्रवाई होती है या किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो उसमें सियासत अपने आप वाल लेना शुरू कर देती है, और उसी का ये पूरा दृश्य है देखने को मिल रहा है कि इसके बाद फिर एक बार सियासत शुरू हो गई है। कहीं अभी बहुत प्रारंभिक ये जो कार्रवाई है उसके बाद सियासत का दौर शुरू हुआ है, और हालांकि जब पूरी कार्यवाही खत्म हो जाएगी उसके बाद सियासी बवाल और उबाल और देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से लगभग 8 से 9 घंटे ही इस कार्यवाही को बीते हैं, अभी तक कुछ खास इनपुट बाहर निकल के नहीं आया, एजेंसीज के माध्यम से कोई बाहर चर्चा नहीं की गई है, चूंकि एजेंसीज भी ये चाहती होगी जब तक कुछ ठोस इनपुट निकल कर ना आए तब तक उसको बाहर ना किया जाए। चूंकि मिनट टू मिनट की पहले प्लानिंग की गई, मिनट टू मिनट प्लानिंग के बाद उसको ट्रैक आउट उसको किया गया, जिससे कि जैसे सूचना मिली कि लगभग रात 10 से 12 बजे के आसपास में ये दल शहर में दाखिल हो गया था। उसके बाद में उन्होंने 2 पहिया वाहन के साथ साथ में और जो पब्लिक कन्वेंस थे, चाहे ऑटो हो या फिर और ओला इत्यादि जो टैक्सीज थी, उनको हायर किया। हायर करने के बाद मौका मुआयना किया। पहले वो टूरिस्ट बन के शहरों में घूमते रहे, जब पुख्ता हो गया, उनका पता पुख्ता हो गया, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से यह कार्रवाई अंजाम दी गई है और इस पर सियासत और बढ़ेगी जो ये मामला आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिए। विकास हमारे साथ बातचीत करने के लिए।